अब अभी हम ये ऑप्शन के वर्कशॉप में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आ रहे हैं जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक्स। और ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो ऑप्शन की दुनिया का हार्ट है। अगर ये आप समझ गए या तो मैंने आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक डाइजेस्ट करवा दिया तो मेरा 70-80% टेंशन खत्म हो जाएगा। और मेरा एम यही है कि हम ऑप्शन ग्रीक्स को इस तरह से समझेंगे कि जब आप ये वर्कशॉप खत्म करके जाओ ना तो आपके माइंड में सबसे पहले तो क्लैरिटी आए कि यार ये ऑप्शन ग्रीक्स है क्या। इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम ट्रेड लेते हैं तब इसका यूज होता क्या है, इसमें कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजें अननेसेसरी है। भले फिर आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो ऑप्शन बाइंग ही कर रहा हूं, या तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो हेजिंग ही कर रहा हूं। राइट। आप सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। किसी की कैपिटल अच्छी है, किसी की कैपिटल थोड़ी कम है, पर ऑप्शंस तो सबको करना है। तो ग्रीक सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ी चैलेंज जो आजकल बन गई है कि कई बार मैं लोगों को पूछता हूं जब उनके कॉल्स आते हैं या तो मेरी टीम के पास उनके कॉल्स आते हैं कि मुझे ये ऑप्शन हेजिंग का वर्कशॉप अटेंड करना है। लोग क्या बोलते हैं कि मुझे ऑप्शन हेजिंग का वर्कशॉप अटेंड करना है। तो मैं उनको क्या पूछता हूं कि भाई आपके पास ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज है, आपको पता है ना कि ग्रिक्स कैसे काम करते हैं। तो बोले हाँ हाँ। जब मिलने के लिए आते हैं डायरेक्ट जब मैं हेजिंग चालू करवाता हूं तो काफी लोगों के पास रियल लाइफ नॉलेज ही नहीं है ग्रिक्स का क्या होता है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमें बेसिक आता है, बट एक बहुत बड़ी रियलिटी बोलूं कि जिनको ऐसा लगता है ना बेसिक आता है उनको नहीं पता होता है। उन्होंने ये कंसेप्ट डीप में स्टडी ही नहीं किया होता है, वो बस ट्रेड ले रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि काफी सारे लोगों को मैं मिलता हूं ड्यूरिंग वर्कशॉप्स, और जैसे अलग अलग सिटी में जाता हूं तो ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनसे मुलाकात होती रहती है। तो वो बोलेंगे सर मैं 6 महीने से ऑप्शंस कर रहा हूं, मैं 1 साल से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं। पर अगर कोई मैंने डीपली कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उनको पता नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज होती है, और ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या कहता है, हमें तो बेसिक आता है, हमें बेसिक सीखना अच्छा नहीं लगता। पर बेसिक ही आपका फाउंडेशन है, ऑप्शंस की दुनिया का फाउंडेशन है, वो क्लियर नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग, डायरेक्शनल सेलिंग, हेजिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे ही आप कोई पोजीशन लोगे ना, ये डेल्टा गामा थीटा वेगा सब उसमें इंपैक्ट करने लगेंगे। और कई बार आप सच भी होंगे, आपका सेटअप भी सही चल रहा होगा, पर इनका इंपैक्ट डीप लेवल पे नहीं समझा ना तो आप गए काम से। और फिर आप बोलोगे यार मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू कि इंडिया में रैंडम जो ऑप्शन ट्रेडर्स है ना उनको पकड़ो, उनको लगाओ लाइन में, उनको पूछो, बोले कि हाँ हाँ मुझे तो बेसिक आता है, एक दो डीप क्वेश्चन पूछ लो, नहीं पता होगा आंसर। वो बहुत दुख की बात है। तो कभी भी बेसिक और फाउंडेशनल चीज को इग्नोर मत करो। अब बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। तो इसमें मैं अलग अलग एग्जांपल रियल लाइफ के यूज करूंगा। क्यों मैं रियल लाइफ के एग्जांपल यूज करूंगा, क्योंकि चीजें थोड़ी टेक्निकल है। हाँ, मुकीश नॉलेज लेने के लिए, रट्टा मारने के लिए यूट्यूब में 5,000 वीडियोस है ऑप्शन ग्रीक्स के, वो आप देख लो और आपको लगेगा भी सही। हाँ हाँ मैंने 5,000 वीडियोस देख लिए, मुझे ऑप्शन ग्रीक्स आ गया। बट फिर भी वो बुकिश नॉलेज ही है, वो थियोरिटिकल नॉलेज है, उसका प्रैक्टिकल लाभ आपको नहीं होगा या तो बहुत कम होगा। मैं चाहता हूं कि यहां से आप जाओ तो आपको लाइफ में अब डाउट्स ना रहे, क्योंकि ऑप्शंस की दुनिया हर दुनिया में लागू पड़ेगी। कल जाकर आप क्रिप्टो करोगे उसमें भी ऑप्शंस चालू हो गए। राइट। तो आने वाले आज से 5 साल बाद को और भी कहीं पे इसका एप्लीकेशन होगा। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो ग्रीक्स थोड़े कैलकुलेटिव लगते हैं, थोड़े टेक्निकल लगते हैं कि यार कहां डेल्टा गामा वेगा थीटा ये सब आ गया। राइट। बट यहां पे जो चीज ऑप्शन बायर के फेवर में है वो चीज सेलर के फेवर में नहीं है, जो चीज सेलर के फेवर में है वो ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं है। तो ये तो जानना और इंटरेस्टिंग हो गया कि जब मैं पोजीशन लेता हूं तो मेरी स्ट्रेंथ कहां पे है, मेरी वीकनेस कहां पे है, उस टाइम पे ये ग्रीक्स क्या कर रहे हैं। सो बिफोर टेकिंग अ पोजीशन आई शुड नो कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वरना तो
सेलर मुझे फंसा लेगा, वरना तो बायर मुझे फंसा लेगा। तो ये फंसना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक स्ट्रेटेजी आ गई, आंख बंद करो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दो। हेजिंग में भी आइडियल कंडीशंस होती है ग्रीक्स की, ऑप्शन बाइंग में भी आइडियल कंडीशन होती है ग्रीक्स की, राइट। तो अपने है ना इसको लाइफ टाइम ना भूले, इस तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि हम सब अभी अहमदाबाद में, अहमदाबाद से मुझे जाना है मुंबई, राइट। तो कुछ 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे का रास्ता होगा अगर मैं कार से जाऊंगा तो, ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली इतने घंटे लग जाते हैं। तो चलो हम अच्छी कार लेके निकलते हैं और हमारा एम ये है कि हमें अहमदाबाद से मुंबई जाना है गाड़ी से कुछ पर्टिकुलर घंटे में, जैसे कि 10-11 घंटे में पहुंच जाना है हमको। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डेल्टा। डेल्टा की बात करते हैं कि डेल्टा को हम रियल लाइफ के एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। तो जब हम कार चलाते हैं, हमारे डैशबोर्ड पे 40, 50, 60 ये सब स्पीड दिखती है, तो वो स्पीड को हम रिलेट कर सकते हैं डेल्टा से, कि मेरी गाड़ी की स्पीड है वो क्या है, डेल्टा। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ओके। अब आप समझो कि जैसे जैसे हम रास्ते पे आएंगे, जैसे जैसे रास्ते चलेंगे, काफी सारी चैलेंजेस आएगी। तो कई बार मुझे गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, कई बार मुझे गाड़ी भगानी पड़ेगी, कई बार मैं ऐसा सोचूंगा अरे टाइम तो कम बचा है, ब्रेक ज्यादा ले लिया। काफी सारे ऐसे इवेंट्स होंगे, रास्ते में कोई गांव आ गया, कोई ट्रैफिक हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं कैसे करूंगा, मेरे एक्सेलरेटर से, है ना। तो एक्सीलेटर गाइड करेगा कि स्पीड 60 से 80 कर दे, जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक कम है। स्पीड कम कर दो, 80 से 60 कर दो, 50 ले आओ, ट्रैफिक ज्यादा है, आगे एक्सीडेंट हुआ है ना। तो गामा है ना, गामा वो डेल्टा को गाइड करेगा कि डेल्टा को क्या करना है, कितनी स्पीड से कब मूव होना है। वो गामा पहिया चलाएगा। गामा मीन्स अपना एक्सेलरेटर, है ना। अभी अपने ओवर डीप में जाएंगे, अभी तो मैं फर्स्ट लेवल 1 का ही अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं, जिनके लिए बिल्कुल एकदम नया है ना। फिर तो अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट में ये खत्म कर देने वाला हूं। गाड़ी है, हम जा रहे हैं अहमदाबाद से बॉम्बे, स्पीड है हमारा डेल्टा है। गामा गाइड करता है कि भाई तुम्हें कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग चीजों में, राइट। सो अगर आपको पता हो, क्योंकि आप सबने ऐसा बोला हुआ है कि भाई हम कुछ ना कुछ तो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 2 महीने से 4 महीने से। तो जब आप कोई कॉल बाई करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, आप कोई पुट बाई करते हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं एटीएम में गया सर, मैं ओटीएम में गया, मैं आईटीएम में गया। तो एटीएम का डेल्टा ऑलमोस्ट 5 के आसपास होता है। थोड़ा सा नीचे ओटीएम में चला जाऊं मैं, तो 4 का डेल्टा, 3 का ऐसा मिलता है, क्योंकि वो चीप हो गया तो थोड़ा कम डेल्टा मिलेगा। ऊपर जाऊंगा आईटीएम में तो 5 से ज्यादा डेल्टा मिलेगा, है ना। इतना तो सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट हर एक स्ट्राइक की एक स्पीड है। हर एक अलग अलग गाड़ियां अपने रास्ते पे जा रही है, उसकी अलग अलग स्पीड है। कोई 40 पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है, 60 पे चल रहा है ना। पर जैसे जैसे रास्ते पे चैलेंज आएगी, इवेंट्स होंगे, तो गाड़ियों को कम फास्ट करनी पड़ेगी ना स्पीड। वो कौन करेगा, एक्सीलेटर, हर एक गाड़ी का एक्सीलेटर। तो स्ट्राइक प्राइस में जब मार्केट ऊपर होगा, नीचे होगा, वोलेटिलिटी आएगी, काफी सारे इवेंट्स होंगे ना स्टॉक मार्केट में, मार्केट बदलेगा ना। आप ओटीएम में एंटर हुए, मार्केट थोड़ा वहीं का वहीं रहेगा। कोई बंदा आईटीएम में एंटर हुआ है तो मार्केट थोड़ा वहीं का वहीं रहेगा। तो अभी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंज के हिसाब से गामा बोलेगा ना कि भाई स्पीड हट, कम करो, ज्यादा करो, क्या करना है आपको, है ना। तो वो हेल्प करेगा गामा डेल्टा को। जैसे कार की स्पीड में एक्सीलेटर का काम करता है, वैसे यहां पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस में गामा वो काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक 40 का डेल्टा मिल गया ओटीएम में तो बस पूरी जिंदगी, पूरा दिन, पूरी एक्सपायरी 40 का ही डेल्टा मिलेगा। लॉक अच्छे निकले, मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ लिया, आपकी प्रिडिक्शन सही निकला, तो डेल्टा ज्यादा होगा ना। वो ओटीएम में से एटीएम में, आईटीएम में कन्वर्ट होगा। तो गामा को बोलना पड़ेगा ना कि भाई अभी तो इनको अच्छी स्पीड दो, वरना काम नहीं चलेगा। तो डेल्टा और गामा का काम ये है। अब समझते हैं थीटा। थीटा का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। हम जब कार चलाते हैं, कई बार ऐसा होगा ना कि ऑन द वे कुछ ट्रैफिक होगा तो कार रुकनी पड़ेगी सिग्नल पे, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, है ना। जब जब हम सिग्नल में गाड़ी रोकेंगे तो पेट्रोल खत्म होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है
कि कहाँ सर, स्पीड तो 0 है, एक्सीलेटर पे भी पाँव नहीं है, मैं तो न्यूट्रल में डाल के सिग्नल में बैठा हुआ हूं। पर सिग्नल में बैठे हैं तो भी पेट्रोल तो खत्म हो रहा है ना। तो जो पेट्रोल है वो थीटा है, वो समझ लो। क्योंकि थीटा का काम यही है कि प्रीमियम को डीके करते रहना, धीरे 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 प्रीमियम खाते रहना। ये थीटा का काम है। गाड़ी चलाओ तो भी सही, गाड़ी मत चलाओ भी सही, स्लो चलाओ फास्ट चलाओ, सिग्नल पे खड़ी कर दो, न्यूट्रल में आ जाओ, थीटा को तो गिरना ही है। इसलिए उसको बोलते हैं थीटा डीके, टाइम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि एक्सपायरी आनी है, हमारे पास एक और चीज भी चाहिए कि जो वैल्यू को धीरे धीरे कम करे। इसलिए शायद आपको अगर पता हो कि काफी सारी जगह पे काफी सारे जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स, वो क्या बोलते हैं, मुझे तो थीटा खा लेना है, मुझे थीटा डीके चाहिए। वो लोग उसके पीछे ही भागते हो, क्योंकि उनको पता है एक तो थीटा डीके मार्केट में होता ही है, दूसरा ये होता है कि मार्केट नहीं चलेगा तो भी मेरे पास तो आएगा पैसा, पेट्रोल तो खत्म होने वाला है बायर्स का, है ना। तो गाड़ी में जो पेट्रोल है वो हमेशा खत्म होने वाला है, पेट्रोल आप बचा ही नहीं सकते गाड़ी में। थीटा का बस वही काम है। इतना क्लियर है। अब लास्ट में हम आगे वेगा, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है वेगा, है ना। वेगा मीन्स वोलाटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो, मार्केट में जो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होती है तो उसका भी कोई मेजरमेंट होगा, है ना। बजट आने वाला है तो आप देखना वोलाटिलिटी बढ़ जाएगी, इंडिया विक्स करके होता है, हमने आगे देखा ना इंडिया विक्स का ग्राफ, कि कैसे कोरोना के टाइम ऊपर नीचे होता है, कैसे बजट के टाइम ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। कल जाके कुछ वॉर का सेंटिमेंट आ जाए तो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे वेगा ऊपर जाने लगेगा, वेगा ऊपर जाएगा तो प्रीमियम के प्राइस बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी है लोगों में, अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या है क्या है। हाईएस्ट लेवल पे सेलर रहा देखते होते हैं, प्रीमियम्स एकदम हाई हो गए, हिस्टोरिकल हाई वोलाटिलिटी है, चलो मैं सेल कर दूं, थीटा तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा, अच्छे प्रीमियम में मिल गए, यहां से तो प्रीमियम को नीचे ही आना है। जनरल एक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा लोग सोचते हैं सेलर्स, कि वो हाई वैल्यू को टारगेट करते हैं। पर अपने पास गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड को हमने डेल्टा बोल दिया, गाड़ी के एक्सीलरेटर को हमने गामा बोल दिया, गाड़ी में पेट्रोल है उसको थीटा बोल दिया, तो वेगा किसको बोलेंगे। देखो, जब हम गाड़ी चला रहे होते ना तो काफी सारी बात हमें ट्रैफिक मिलेगा, ज्यादा ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक क्लियर होगा, फिर से ज्यादा ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक का अनुमान अपने नहीं लगा सकते। कई बार ट्रैफिक पता नहीं चलता, जैसे जैसे आता है ऐसे ऐसे ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ता है। तो ट्रैफिक आया, गाड़ी स्लो हुई, ट्रैफिक चला गया, गाड़ी फास्ट हुई अपनी। तो जो ट्रैफिक है ना वो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है तो वेगा बढ़ जाएगा, अनसर्टेनिटी नहीं है तो वेगा थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना। सो समझो अगर इन चार चीजों को कंबाइन किया जाए तो वेगा है वो प्रीमियम को बढ़ाता रहेगा जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, थीटा प्रीमियम को थोड़ा 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 काटता रहेगा, खाता रहेगा, डेल्टा है वो स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करता रहेगा, गामा उसको गाइड करता रहेगा। तो ये चारों मिलके प्रीमियम की प्राइस का बटन होता है ना, प्राइस का मीटर होता है ना, उसको अप डाउन अपने तरीके से करते रहते हैं। कई बार आपको पता होगा सेलर्स कंप्लेन करते हैं कि यार इस बार इस एक्सपायरी में थीटा सही नहीं मिला, अरे थीटा डीके बहुत स्लो हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे शायद ऐसा हुआ होगा कि अचानक विक्स उसी टाइम पे बढ़ गया था। तो ऐसे काफी सारी चीजें, इश्यूज भी आते हैं मार्केट में, तो समझना पड़ता है कि कहां पे क्या हो रहा है। सो अल्टीमेटली ऑप्शंस की दुनिया में जो ग्रीक्स है उनका मेजर फंक्शन ये कि आपकी स्ट्राइक प्राइस के जो अलग अलग प्रीमियम चल रहे हैं उसको मूव कैसे किया जाए अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि अलग अलग सेंटिमेंट मेजर करो, कहां पे क्या क्या चीजें हो रही है, और इसको ट्रांसलेट करो अप और डाउन करके। तो उसमें डेल्टा आ गया, गामा आ गया, थीटा आ गया और वेगा आ गया, है ना। वेगा तो और इंटरेस्टिंग है, हम और डीप में जाएंगे उसमें, थीटा उससे भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी हम डीप में जाएंगे, है ना। किस तरह से हर चीज को हम और प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, उसमें भी प्रैक्टिकल एग्जांपल बायर सेलर के व्यू पॉइंट से ऑब्स्ट्रा में और सेंसिबल में जाके और अपने देखेंगे। पर अभी एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग, ताकि हर बार अगर जब हम ग्रीक्स की बात करें तो हमारे मगज में हमारी कार आ जानी चाहिए, अहमदाबाद टू बॉम्बे। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हमें और समझने में आसानी होगी, वरना क्या होगा, ऑप्शन चेन अपने ड्रॉ करेंगे, ऑप्शन चेन जब देखेंगे तो कई बार लोग डर जाते हैं, अरे यार क्या ये सब चल रहा है,
ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, या तो कोई पोजीशन हमें हेजिंग में लेनी है, तो सिंपल पोजीशन लेनी है, तो लोगों को पता नहीं चलता होता है कि कौन सी चीज अपने फेवर में है, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें। अब आप सोचो कि यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है मैं तो बाइंग कर रहा हूं, कोई बंदा बोल रहा है सेलिंग कर रहा हूं। तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई थीटा मेरे फेवर में नहीं है, क्योंकि वो तो प्रीमियम को खा रहा है, डीके कर रहा है। तो मैं तब एंट्री करूं कि जब वो उसकी स्पीड कम हो, मतलब एक्सपायरी की शुरुआत में, एक्सपायरी के दिन में, या तो एक दिन पहले ना करूं, क्योंकि वो तो सेलर की फेवर में। वहां पे तो लोग डायरेक्शनल सेलिंग करके बैठ जाएंगे कि मुझे थीटा खाना है, आज एक्सपायरी का दिन है। तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? उसी तरह आप चाहते हो कि आप जहां से एंटर करो वहां पे कम थीटा हो और आपको वहां से वोलाटिलिटी मिले, आपके प्रीमियम के प्राइस बढ़े। सेलर क्या चाहते हैं? प्रीमियम के प्राइस ना बढ़े, मार्केट ना बढ़े, उसको अच्छा प्रीमियम खाने को मिले। तो वो हाई वेगा पे एंटर होगा, हाई थीटा वाली पोजीशन सोचेगा। ठीक। तो ये सब चीजें देखनी होती है, ये सब चीजें समझनी होती है, सोचनी होती है कि कहां पे क्या होता है। अगर मेरे पास कुछ ऐसे सेटअप्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, या तो कहीं पे एक बड़ी मूव, अर्ली मॉर्निंग से बड़ी मूव कैप्चर कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि मुझे कहां पे ओटीएम में एंट्री जानी है। थोड़ा एक दो स्टेप ओटीएम में एंट्री कर लूंगा, उसको पूरे दिन रहने दूंगा, वो ओटीएम में से एटीएम कन्वर्ट होगा, एटीएम में से आईटीएम कन्वर्ट होगा। बीच बीच में कहीं कहीं गामा ब्लास्ट करके एक इफेक्ट आता है, क्योंकि वो फटाफट आपकी स्ट्राइक, आपका प्रीमियम उस तरह से चेंज होगा ना, तो डेल्टा की स्पीड वो चेंज होगी ना, क्योंकि ओटीएम में डेल्टा 40 के आसपास बैठे हुए हो, वो डेल्टा 50 होगा, 60 होगा, तो उसका एक इफेक्ट मिलेगा, है ना। उसको गामा ब्लास्ट बोलते हैं। गामा ब्लास्ट भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका बेनिफिट लेने की ट्राई करेंगे। पर ये सभी चीज, पैसा कैसे बनाऊं, डैमेज कैसे रोकूं, ऐसे बायर कौन सी चीजें मेरे फेवर में है, एज ए सेलर कौन सी चीजें मेरे फेवर में नहीं है, ये सब ग्रीक्स को हम अच्छी तरह से समझेंगे ना, तब पता चलेगा, वरना हमें पता नहीं चलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। अब हम और प्रैक्टिकल केसेस इसके शुरू करते हैं कि चलो भाई, हेजिंग हो तो मुझे कैसे सोचना है, बाहर हो तो मुझे कैसे सोचना है, क्या रियल लाइफ में इंपैक्ट होता है। बट सबसे बड़ी बात कि जब ये सब इतना सारा समझना होता है बहुत अच्छी तरह से, लोग समझते नहीं है। लोग समझते नहीं है, क्या बोलेंगे, सर मुझे तो बेसिक्स आता है। सुबह उठेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में अलग जगह कॉल पुट बाय करके बैठ जाएंगे, तो उनको पता ही नहीं कि कहां पे क्या करना था, कौन सी स्ट्राइक प्राइस डालनी थी, कहां पे क्या इफेक्ट कौन सा होता है कोई ग्रिक का, ये सब जानना नहीं है। तो क्या होगा? इग्नोरेंस है वो बहुत बड़ी कॉस्ट होगा, लैक ऑफ नॉलेज है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सेलिंग के व्यू पॉइंट से समझना, थोड़ा बाइंग के व्यू पॉइंट से समझना, क्या चीजें हमारे फेवर में जाती है, क्या चीजें हमारे फेवर में नहीं जाता है। तो और मजा आएगी ये सब टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए।